सांस्कृतिक धरोहरों से किनारा कर लिया गया। उन्होंने एक बार फिर से नाम लिए बिना कांग्रेस की जो नीति रही आजादी के बाद की उसका खंडन किया और कहा कि ये गलत है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर अगर भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे भारत कैसे स्वीकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अखंडता का मंत्र दिया उसमें ये भी बताया कि कैसे विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना है, वो लक्ष्य जिससे हमें नजर कभी नहीं हटानी है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एकजुट होकर रहना होगा, तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करना होगा और हमें हमेशा इस बात को समझना होगा कि भारत किस तरह का देश है, उसकी क्या सोच रही है और उसे कैसे आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने फिर से इस मंच से कहा कि हमें आगे किस तरह से विकास की राह पर बढ़ना है, इससे हमारी नजर कभी नहीं हटनी चाहिए, वो लक्ष्य है हमारा। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि अगर भारत के इतिहास में एक वामपंथी विचारधारा ने हावी होकर इतिहास को ही उलट-पुलट कर दिया, सिर्फ ये बताया कि ये लोग जो विदेश आक्रांता आए, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक, वो सिर्फ और सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वो सिर्फ सोना या पैसे या अन्य चीजें लूटने नहीं आए थे, वो धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमेशा उनको एक क्लीन चिट देने की कोशिश हुई है, बताते हुए कि वो धार्मिक रूप से जानबूझकर मंदिरों पर हमला नहीं करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा उनको क्लीन चिट देने की कोशिश हुई, कई इतिहासकारों ने उनको सिर्फ लुटेरे बताकर उनको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन वो दरअसल भारत